आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, इसको आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू MS ऑफिस वर्ड फॉर बिगिनर्स टू एडवांस, लेक्चर नंबर 7, ऑफर्ड बाय इन्फो बाय इजाज़। इंसर्ट टूल में टेबल हमने कंप्लीट पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम स्मार्ट आर्ट कंप्लीट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले कि मैं लेक्चर शुरू करूं, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या करवाए थे। यानी आपको और व्यू एक दिखाता हूं। मिसाल ये हमारा होम पेज था, ठीक है। ये हमने दरमियान में हमारा जहाँ पे होम पेज का या टाइटल पेजेस हम कहते हैं ना, सॉरी, टाइटल पेज का ऑप्शन था। तो टाइटल पेज में या पेज कवर, ठीक है, इन दोनों को, इसको टाइटल पेज या पेज कवर कहते हैं। तो पेज कवर में हमने पेज कवर बनाए थे। फर्स्ट लेक्चर हमारा ये था, और इसी तरह ये हमारा सेकंड लेक्चर था, ये हमारा थर्ड लेक्चर था, एंड हमारा फोर्थ लेक्चर। टेबल क्योंकि थोड़ा सा लेंथी होता है तो और इम्पॉर्टेंट भी हैं, इसमें काफ़ी फीचर ज़्यादा भी हैं। तो हमारे टेबल पे 2 लेक्चर हुए थे, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 भी हमने टेबल पे दिया था, और लेक्चर नंबर 5 भी देखो हमने टेबल पे दिया था। तो ये हमारा 6 लेक्चर में हमने पिक्चर के कंप्लीट टूल्स पढ़ लिए थे। लेक्चर नंबर 6 अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, ठीक है, इन्फो बाय इजाज़ के नाम से। तो आप चेक कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 7 में हम स्मार्ट आर्ट कंप्लीट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसी पे ही हमारा लेक्चर होगा। तो आइए हम लेक्चर शुरू करते हैं। हम टेक्स्ट को थोड़ा सा, टेक्स्ट का इतना हमारा काम नहीं है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो इंसर्ट टूल में, ठीक है, होम हमारे क्लियर हो गए थे। इंसर्ट में बाकी चीज़ें हमारे क्लियर हो गए थे। स्मार्ट आर्ट ये हैं और ये चार्ट हैं, ठीक है। तो स्मार्ट आर्ट और चार्ट जो है ना, ये डिफरेंट चीज़ें हैं, सेम नहीं है। तो स्मार्ट आर्ट आज हम शुरू करते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह जो भी होगा, ये जब हमने क्लिक किया तो स्मार्ट आर्ट के जो है ना ऑप्शन हमारे लिए ओपन हो गया कि जो भी ऑप्शन हमें, इधर भी वो सारे ऑप्शन यहाँ पे भी हैं, लेकिन यहाँ पे वो बताया हुआ है लिस्ट के फॉर्म में आपने लेना है, ठीक है। ये तो ऑल हो गया ना, ये सारे उसने दिखाया है यहाँ पे ये देखो आप, ये ऑल है। लिस्ट के फॉर्म में आपने बनाना है, ये लिस्ट के फॉर्म में आ गया, ठीक है। आप साइड पे देखें, ये देखो लिस्ट के फॉर्म में आ गया। अच्छा, ये प्रोसेस के फॉर्म में आ गया, ये देखो, यानी इसके बाद ये वाला इस तरह, ठीक है। यानी ये देखो प्रोसेस, पहले एक चीज़ होता है, ठीक है। मिसाल के तौर आप कह सकते हैं ना, जैसे कंप्यूटर में सबसे पहले डेटा हो गया, ठीक है, फिर प्रोसेस हो गया, फिर इंफॉर्मेशन हो गया। आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं। तो इसी तरह साइकिल, ये देखो साइकिल में ये चीज़ें हैं, ये सारे साइकिल का ऑप्शन है। अच्छा, ये हायरार्कीज़ हैं, ठीक है। हायरार्कीज़ देखो, हायरार्कीज़ में ये ऑप्शन है, ये एक हायरार्की वाले ही हैं सारे, ये सारे साइकिल वाले हैं, ये सारे प्रोसेस वाले हैं, लेकिन उसके अंदर ऑप्शन है, आप किस तरह सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये रिलेशनशिप्स हैं, मिसाल के तौर, ये देखो रिलेशनशिप्स, उसके ऑप्शन हो गया, ठीक है। इसी तरह मैट्रिक्स, ये सारे देखो, ये मैट्रिक्स के ऑप्शन है। पिरामिड, ठीक है, ये देखो पिरामिड, नेरो किस साइड पे रखना है आप, मतलब ये पूछ रहे हैं, ठीक है। ये देखो, अब ये वाला पिरामिड है, लेकिन टेक्स्ट यहाँ पे हैं। इस तरह ये पिक्चर के फॉर्म में हो गया, ठीक है। ये देखो, अच्छा, ये आपको सारी चीज़ें जो है ना, स्टाइल्स आपको समझ आ गया। मिसाल के तौर हम कोई मिसाल में हायरार्की यहाँ से अगर मैं बना लूँ, ठीक है, मिसाल में ये वाला बना लूँ, चलो सिंपल करके बना लेते हैं, इसी को आगे डिज़ाइन कर लेते हैं। अब जब मैंने क्लिक किया तो उसने यहाँ पे ये ऑप्शन ओपन कर दिया, ठीक है, हायरार्की का। अभी हमने इसमें टेक्स्ट एंटर करना है, या हम यहाँ पे एक तो ऑप्शन है, यहाँ पे हम टेक्स्ट एंटर करें, ठीक है। अच्छा, एक तो ये वाला ऑप्शन हो गया। दूसरा, आप इस पर क्लिक करके इसकी डिज़ाइन ओपन हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे थे इंसर्ट में, देखो यहाँ पे थे, यहाँ से हमने इंसर्ट किया है, तो इसकी डिज़ाइन और फॉर्मेटिंग ओपन हो गया, ठीक है। आप इसकी कंप्लीट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डिज़ाइन इसकी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये देखो, मिसाल मैं सबसे पहले ना आपको टेक्स्ट पेन में लेके जाता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट पेन क्या होता है, आप क्लिक करें, ये देखो साइड पे ओपन होगा। अच्छा, मिसाल के तौर में चलो इंग्लिश के एक चीज़ ले लेते हैं, टेंसेस ले लेते हैं। मिसाल टेंसेस है ना, ये आपको ज़्यादा शायद सबको आसानी से समझ आ जाएगा। मिसाल इधर देखो, मैं अब इसके लिए ये मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, सबसे ऊपर वाला। अभी देखो मिसाल टेंसेस है ना, टेंसेस अगर जब मैं इधर लिख रहा हूँ तो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। टेंसेस यहाँ पे हो गया। मैं इसको एरो की से या क्लिक से करो। अब टेंसेस के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, मैं हमेशा प्रेजेंट से शुरू करता हूँ, प्रेजेंट, पास्ट, ठीक है, फ्यूचर।
और ये हमारी ज़रूरत नहीं है, इसको आप क्लिक करके इसको डिलीट कर लीजिएगा, यानी बैक स्पेस कर तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यानी टेंसेस के 1 2 3 पार्ट हैं। उसके बाद चलो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इसके डिज़ाइन पहले कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे इसके डिज़ाइंस हैं मज़ीद, ये देखो, ठीक है। अब जिस तरह रखना चाह रहे हैं, अभी हम कोई भी चीज़ रख लो, चलो ये थोड़ा ये आपको रख लेते हैं मिसाल ठीक है। तो टेंसेस में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आ गया। अब प्रेजेंट के अंदर कितना है, प्रेजेंट के अंदर 4 है ना, ठीक है। इधर देखो, अच्छा प्रेजेंट के अंदर क्या है, इंडेफिनिट, ठीक है जी, इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूस, ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूस में शॉर्ट करके लिख देता हूँ। अच्छा अब देखो यहाँ पे आप एक चीज़ समझेंगे, टेंसेस के 3 होते थे ना, प्रेजेंट, ठीक है, पास्ट फ्यूचर, तो उसने तो ये सारा देखो, ये तो इतने सारे इसके साथ लिंक है। ये देखो हमने यही तो हमने करना था कि इसके अलग अलग 3 के अलग करना था। अब सिर्फ यही एक ट्रिक है इसके अंदर, आपने इसके बॉक्सेस को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। ये इंतहाई आसान है। अब प्रेजेंट ये इंडेफिनिट है ना, आपने इधर टैब दबाना है, ठीक है। टैब दबाएंगे तो वो उसके ऑप्शन में दे देगा। इसी तरह आप कंटिन्यूस पे इधर क्लिक करें, टैब दबाएं, परफेक्ट पे क्लिक करें, टैब दबाएं, परफेक्ट, कंटिन्यूस, टैब दबाएं। आप समझ आ गया जी आपको। देखो टेंसेस के 3 ही पार्ट हैं और प्रेजेंट के 4 नीचे हो गए। अब मैं इसी को ना थोड़ा जल्दी करने के लिए इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह करके मैंने कॉपी किया, पास्ट के एंटर किया, एंटर करके एक आगे करो और इसका पेस्ट करो, ठीक है, तो उसने इधर दे दिया। इस तरह फ्यूचर के नीचे एंटर करो, एक टैब से आगे करो, इसके बाद अच्छा ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सिलेक्शन पेन एक इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी के ज़रिए हमने सारी चीज़ें, आप कोशिश करें हमेशा डायरेक्ट ना लिखें, इसके ज़रिए लिखें। इसको ये देखो मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, इसको यहाँ पे आपको सब ज़्यादा आसानी से समझना। अब देखो टेंसेस के इस लाइन में, इस बुलेट्स में कोई भी चीज़ नहीं है। अब टेंसेस के नीचे कितने पार्ट थे, 3, ये देखो ये 3 यहाँ पे हैं। अब इसके जो सब पार्ट्स हैं वो यहाँ पे बिल्कुल इक्वल लाइन में है, ठीक है। ये जस्ट लाइक बुलेट से नंबरिंग आपने पढ़ा है ना, वो उसी का है, यानी इसके सब हेडिंग इस तरह ही हैं, ठीक है। अच्छा जी ये भी हो गया हमारा। अब मैं पेन को क्लोज कर रहा हूँ, अगर आपको जब भी चाहिए इधर से आप इसको एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो टेंसेस के 1 2 3 पार्ट, ठीक है। अच्छा प्रेजेंट के यहाँ से आप देखें इसके ब्रेक हो गया, वो कहीं ना कहीं ये ब्रेक हो गया ना, देखिए यहाँ पे ख़त्म है, देखो इधर से आगे नहीं है। पास्ट के यहाँ से शुरू है, देखो 1 2 3 4 तक आ गया। फ्यूचर के भी इतना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, ऐड शेप। अगर आप यहाँ पे ना कोई शेप ऐड करना चाहें, ठीक है, इसके साथ कहीं पे भी इस लाइन में शायद करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखो आप ठीक है, आप इसके साथ ऐड शेप करना चाहें तो इधर आ गया जी फर्दर, ठीक है। इसके साथ अगर ऐड शेप करना चाहें, यानी शेप आपने फर्दर ऐड करना है, यहाँ पे क्लिक करें, सिलेक्ट करें और उसके ऐड करेंगे तो वो आपको शेप ऐड होंगे। नेक्स्ट डायरेक्ट भी, यानी डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा इस तरह ये ऐड बुलेट्स हैं, यहाँ पे एक्टिव नहीं है, आप सिलेक्शन पेन निकाल के उधर वहाँ पे करें। अच्छा ये जो प्रोमोट वाला है ना, ये आपको मिसाल ये देखो, अब यहाँ पे एक ये है ना, ठीक है। अब इसको हम क्या कहते हैं, देखो प्रोमोट और डिमोट क्या है। मिसाल ये एक टीचर है, ठीक है, यहाँ पे तो हमने टेंसेस बनाया तो ये आगे प्रोमोट इस तरह यहाँ पे नहीं होगा। मिसाल एक टीचर है, वो प्रोमोट होके हमने यहाँ पे ना 16 के बनाया हुआ है, इसके ऊपर 17 बनाया हुआ है, उसके ऊपर चलो 18 के बनाया हुआ है, फिर उसके ऊपर प्रिंसिपल बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह अगर आपने एक टीचर 17 को 18 में प्रमोट करना है तो इधर प्रमोट करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। मिसाल इस तरह करेंगे, ये देखो ये इस आ गया ना ऊपर वाली लाइन में प्रमोट होके यहाँ पे आ गया, ठीक है। जो टीचर जिसका नाम है वो प्रमोट हो गया तो वो इसमें आ गया। इस तरह डिमोट करने, अगर आपने एक की कारकर्दगी का मसला था, इसको आपने नीचे लाना है तो फिर उसी तरह, ठीक है, डिमोट हो जाएगा। ये दोनों इसके अपोजिट हैं। अच्छा ये क्या है, लेफ्ट टू राइट। अगर आप ये देखो ना प्रेजेंट यहाँ पे है ना, इन्फिनिट इस तरह जा रहे हैं। अब अगर आप इसको परफेक्ट इस तरह उल्टा लिखना है, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो पहले प्रेजेंट इधर था, अभी प्रेजेंट इधर, सारी चीज़ें उल्टा हो गया, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा मूव अप डाउन, फिर वही वाला ऑप्शन है, ठीक है। मूव अप करना है, मूव डाउन करना है, ये भी। अच्छा लेआउट में सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे ये वाला लेआउट, ये है मिसाल के तौर पे, ठीक है। अच्छा इसमें आपने सिर्फ एक को सिलेक्ट नहीं करना है, जब आपने पूरे को अप्लाई करना है तो आपने सबको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा जी देखें लेआउट में देखें वही, ठीक है। ये देखो इसके आपने अगर आपने वहाँ पे शेप डाला था, अगर यहाँ पे आप कोई चीज़ चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप इजीली इस तरह कर सकते हैं। ओवरऑल किसी के कलर चेंज करना है पूरे इसका तो ये आप कर सकते हैं, देखो, ठीक है। ये देखो इस तरह आप डिफरेंट कलर रखेंगे तब आसानी होंगी, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल जी से वही कलर रख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब कलर के बाद
ये हो गया कलर। अब इसमें देखें, इसमें क्या है हमारे, ठीक है, यानी जिस तरह हम पिक्चर में हमें मिलता था ना, यानी स्टाइल वगैरह, ठीक है, ये स्टाइल हैं इसके। आप खुद देखें, ये देखें, ठीक है, ये इसके स्टाइल्स हैं। ये देखो, ये 3D में आ गया, ठीक है, तो ये इसके स्टाइल हो गया, ठीक है। आप कोई भी स्टाइल रखना चाह रहे हैं तो रख सकते हैं। अच्छा, ये क्या करेगा, दोबारा आपने जितने भी फॉर्मेटिंग किए हैं ना, सारा रीसेट करके ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाएगा, ठीक है, जिससे आपने पहले एंटर किया था शुरू में। अब इसकी ये है इसकी फॉर्मेटिंग, ठीक है। फॉर्मेटिंग आपको तकरीबन सारी चीज़ें पता है। आज ये क्यों एक्टिव नहीं है, क्योंकि हमने कहीं क्लिक नहीं किया, ठीक है। मिसाल आप इसको देखो, इस तरह करें, ये एक फ्रंट है ना, एक बैक साइड वाला है, ठीक है, एक बैक साइड हो गया। इसके आप ये किसी शेप में लाना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको पिक्चर में भी इसके कंप्लीट मैंने करवाया था, ठीक है। आप कोई भी, अब इससे रिलेटेड हम शेप, ये वाला आप कोई शेप ढूंढो, ठीक है। ये फ्रंट को भी आप इस तरह करो, इसमें हम शेप कौन सा रख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। ये देखो, ये दोनों इस तरह है, यानी नीचे एरो के फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसके शेप आप इस तरह चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इनका आप इंक्रीज, ठीक है, करना चाह रहे हैं, एडिट इन 2D, ये मैं आगे जाके बताऊंगा। स्मॉलर, ठीक है, डिक्रीज द साइज ऑफ द सिलेक्टेड शेप, समझ आ गया। आप इसको ज़्यादा बड़ा करना चाह रहे हैं, छोटा करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसकी मैं सारी चीज़ें अप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो है ना, इसकी क्या है, फिल शेप, ठीक है, ये देखो शेप। अच्छा, इस तरह ये आप देखें फिल शेप, मज़ा आ गया जी। ये देखो, ये आप पूरी शेप उसको फिल कर रहे हो, ठीक है। आपको जो शेप आसान लगता है ना, ठीक है, आपको ये देखो, ये हमें थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब नहीं करे ना, आपने आइस को भी उसको भी तो देखना है ज़्यादातर शेप में, ठीक है। या जहाँ पे रिक्वायरमेंट है जिस तरह आप उस तरह कर रहे हैं। शेप आउटलाइन, यानी ये तो ये वाले आउटलाइन है, ठीक है, शेप की आउटलाइन, ठीक है। ये आउटलाइन आप देखो, मिसाल आपको ये देखो येलो रख लो तो आपको नज़र आ रहा है ना, या कोई ब्लू रख लो तब आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये आउटलाइन की, अच्छा, ये चीज़ें सारी पिक्चर में मैंने आपको बताया। ये देखो प्रीसेट है, ये आई थिंक ट्रांसपेरेंट है, ये देखो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट में कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आप इसके शेडो और बना सकते हैं, ठीक है। शेडो ओवरऑल इसकी बनेगी, आपको पता है ना, ये जो आपके ऊपर, ये देखो यहाँ पे बन रहा है ना, ये, ठीक है, इसकी शेडो बन रही है। आप इनका भी शेडो बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको इधर, ये देखो, थोड़ा लार्जर करते हैं, ठीक है, इसको देखो, ये थोड़ा सा मेन है ना, तो इसके आप टेक्स्ट को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। फ़ोन में जाके इसके टेक्स्ट साइज़ को भी आप इंक्रीज़ करें, ठीक है। इसको आप बोल्ड करें, ठीक है, इसकी स्टाइल चेंज करें। ये तो आपको सारी चीज़ें पता है ना, ठीक है। ये देखो, तो आप ये चीज़ें भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने साइज़ इंक्रीज़ किया, आप इनकी भी थोड़ी सी साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, इन तीनों की भी, ताकि इनसे डिफरेंट हो जाए। इस तरह के कोई, जैसे ये शेप्स था ना इसमें, ठीक है, आप कोई और शेप्स इसके अंदर डालें जो इससे मैच करता हो, ठीक है। ये देखो, आप इस तरह वैसे डिज़ाइन बना सकते हैं। इन तीनों का एक ही शेप रख लो, इनका आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, ताकि जितना उसके हमारे पास डिफरेंट हो, यानी ये अलग हो गया, ये तीनों अलग हो गया, और ये सारे एक जैसे होंगे क्योंकि इनका एक जैसा है। तो इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, सॉफ्ट एज हैं, ठीक है। ये देखिए, आपको पता है ना, ये तो शेप्स का है नीचे, ठीक है। अच्छा, ये 3D रोटेशन में, चलो अब ये भी आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये देखें आप, इसको हमने आप रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। ये आप जो टेक्स्ट स्टाइल है ना, अंदर जो लिखे हुए हैं उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह आप कर सकते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट जो है ना वो इधर आप, ये मिसाल ये वाले डिज़ाइन रखेंगे, ये डिज़ाइन रखेंगे, कोई चीज़ ये रखेंगे, इसको रखेंगे, इसको फिल करने के लिए फिर ये है टेक्स्ट की आउटलाइन हो गया, टेक्स्ट की इफेक्ट्स हो गया, ठीक है। ये देखो, ये भी आपको पता है ना, इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसकी इफेक्ट की बात कर रहे हैं। इसके बाद इसकी पोजीशन, यानी इस जो ये जो हायरार्की का आपने पूरा है ना, इसकी पोजीशन आपने सबसे देखो टॉप पे रखना है, पेज के, ठीक है, दरमियान में रखना है, इस साइड पे रखना है, ठीक है, कहाँ पे रखना है, ये चीज़ें होगी इसकी। जस्ट लाइक मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, ये रेप टेक्स्ट है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है सारी चीज़ें। ये भी सेंड, अगर आपने कोई इधर लिखा हो, ये सारी चीज़ें वर्ड लिखा हुआ है, इसके ऊपर रखना है, उसके वर्ड फ्रंट पे आना चाहिए, क्या है वो भी है, ठीक है। अच्छा, ये सिलेक्शन पेन है, आपको पता है अगर आपके पास एक से ज़्यादा है तो आप उसको किसी को हाइड करना चाह रहे हैं, अभी ये हाइड हो गया, ये आपको मैंने बताया हुआ है पहले, ठीक है, पिक्चर में जाके सिलेक्शन पेन में। इसके बाद ये क्या है जी, अलाइन ऑब्जेक्ट, ठीक है।
ये भी टेक्स्ट की अलाइन, ये देखो लेफ्ट लाइन रखना है, सेंटर में रखना है, राइट रखना है, ये मैंने आपको इधर शॉर्टली भी बताया था। अच्छा ये क्या है, ग्रुपिंग है, ठीक है। अगर आप इधर एक और, ठीक है, इंसर्ट में जाके, स्मार्ट आर्ट में जाके आप इसको इंसर्ट करें। अब देखें, अब ये जो ग्रुपिंग उस बार नहीं आ रहा था ना, अभी आ जाएगा फॉर्मेट में जाके, ठीक है। अब देखो ये अभी भी डीएक्टिव है ना, क्यों? ग्रुपिंग हमने पिक्चर में मैंने आपको बताया था, अगर आपने दो चीज़ को इकट्ठा करना है, इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए, उसको मूव करने के लिए, मिसाल इसको आप क्लिक करें, करते हैं उसने ये आपका एक्टिव हो गया, देखो ग्रुप, ठीक है। अभी आप देखो ये आपने ग्रुप कर लिया, आप कोई भी चेंजेस करेंगे ना कहीं भी तो इन दोनों में चेंज होगा, मूव करने के लिए दोनों मूव होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप दोबारा इसको क्लिक करके दोबारा क्लिक करो, ठीक है, इसके बाद आप फॉर्मेट में जाके अगर अनग्रुप चेंजेस सारा किया तो इसके बाद अनग्रुप करेंगे, क्योंकि आप इसका स्पेसिफिक कोई चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं तो वो तो ये सबको होगा, ठीक है, इसलिए आप इसको अनग्रुप करेंगे दोबारा। इस तरह ये अलग अलग हो गया। अब इसी तरह आप देखो सर्कल के भी आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, आप सर्कल की भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। पहले इसको सेट कर लेते हैं। मिसाल इसमें आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो आप इधर से, आपको पता है इधर सिलेक्शन पेन लाने, मिसाल मैं वैसे लिख लेता हूँ, कायद्स मोटो क्या है, यूनाइटी फेथ डिसिप्लिन, इसको मैं कर रहा हूँ क्लोज। अब इसकी फॉर्मेटिंग आप करना चाहें, यहाँ से देखें, मिसाल इधर से आप, चलो 3D वाला ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लिया। इसके आप कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप डिज़ाइन में जाके फिल कलर करके आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, इसको आप ये कलर रख लें, इसकी कलर आप कोई और चीज़ रख लो, ठीक है। अच्छा ये सर्कल का हो गया। आप इसकी राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आपको पता है, इधर क्लिक करके ऑप्शन में जाके, ठीक है, जो भी आप इधर से स्टाइल कोई चूज़ करना चाह रहे हैं, देखो, ठीक है। ये तो बोल्ड, चलो एरियल ब्लैक तो पहले से बोल्ड है, इसकी साइज़ आप इंक्रीज। अच्छा जो राइटिंग है उसका कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये हमारा सर्कल को आप इस तरह फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। देखो आप स्टेट में इस तरह जो भी आपके डेटा से रिलेटेड चीज़ें आप उसी के मुताबिक बनाओगे ना, जो भी चीज़ें बनाओगे तो डेटा से रिलेटेड बनाओगे, ठीक है। अच्छा फिर ये रोटेशन है, ठीक है, इसकी आपने किस एंगल में रोटेट करना है, मिसाल तो आप आखिरी वाला रोटेट करें, मिसाल ये आप कहेंगे इस तरह रोटेट करने के, रोटेट हो गया। इसी तरह आप इसको भी रोटेट करें, ठीक है, इसी तरह आप इसको भी रोटेट करें। ये अब आपको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होंगी, यहाँ से ये चार मिसाल ये सबको आप रोटेट करना चाह रहे हैं, इनको आप सीधा रखें, इनको आप दूसरी तरफ रोटेट करें, ठीक है, हो गया। अब इनकी, अच्छा ये इनकी हाइट की साइज़ है, यानी ये इसका आप कितना रखना चाह रहे हैं, ठीक है, वो वाली साइज़। तो आई थिंक इतना काफ़ी, मैंने काफ़ी डिटेल से आपको बताया, कोई चीज़ मैंने यहाँ पे स्किप नहीं किया, ठीक है। इंशाल्लाह आपको क्लियर इसकी फॉर्मेटिंग भी, इसकी डिज़ाइन भी, इसकी सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ आ जाएगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।